नमस्ते। अगर आप परेशान हैं कंधों के दर्द से, सर्वाइकल से, कमर के दर्द से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से बहुत ही सरल अभ्यास से आप अपने कंधों के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर कमर के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही सरल अभ्यास होंगे, आसानी से आप इन अभ्यास को अपनी जगह खड़े खड़े कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ ये अभ्यास रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रैक्टिस को। तो इसमें जो सबसे पहली प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब भी आप मुट्ठी को बंद करें योग के लिए, तो वो हमेशा अंगूठे को अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से अंगूठा बाहर नहीं होना चाहिए, हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेंगे और पहला अभ्यास जो यहाँ पर आप करेंगे, इसके लिए आपको करना ये है, अपनी एक आर्म को कमर पर इस तरीके से रख लें, दूसरे आर्म को मूव करना है यहाँ पर इस तरीके से, धीरे धीरे पूरा रोटेट करेंगे इस तरीके से। बहुत तेज़ी से नहीं करना है, ध्यान रखें, बहुत स्लोली यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। और कम से कम 10 काउंट्स आप इन प्रैक्टिस को ज़रूर करें और 10 टाइम्स ही फॉरवर्ड, 10 टाइम्स ही रिवर्स डायरेक्शन में मूव करें। इसी तरीके से ये सेम प्रैक्टिस आपको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है। इसके बाद यही प्रैक्टिस दोनों हाथों से भी करना है। इसके लिए भी मुट्ठी को बंद रखेंगे और दोनों आर्म्स को साथ साथ इस तरीके से ध्यान देंगे। बहुत तेज़ी से नहीं करना है और जितना धीरे धीरे आर्म को खोल सकते हैं, कंधों को खोल सकते हैं, उतना खोलते हुए, क्योंकि जब हमारे कंधों की मोबिलिटी कम होती है, यानी कि मूवमेंट कम होता है, तो उनके अंदर स्टिफनेस आने लगती है और जब स्टिफनेस आती है तो उससे हमारे कंधों में सर्वाइकल ये सारे दर्द शुरू होने लगते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पर करनी है, स्विमिंग जैसे की जाती है उसी की तरह हमें यहाँ पे आर्म्स को मूव करना है। तो कैसे करना है, इसके लिए दोनों लेग्स में थोड़ा एक नॉर्मल डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ध्यान देंगे। शोल्डर पर आपका ध्यान होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान, और शोल्डर ओपनिंग अच्छे से हो। तो यहाँ पे जितना अच्छे से आप कंधों को खोल सकते हैं, उतना अच्छे से कंधों को खोलेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे शोल्डर्स की बहुत अच्छे से ओपनिंग करेंगे। इसी को रिवर्स भी करना है, इस तरीके से रिवर्स में भी मूव करें। 10 काउंट्स करेंगे कम से कम, और 2 राउंड भी आप इनको कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो कंधे हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं और उनकी जो स्टिफनेस है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसमें करना क्या है, फिर से मुट्ठी को बंद करेंगे और आर्म्स को मूव करना है ऐसे। यहाँ पर इनहेल, यहाँ एक्सेल। तो ध्यान देंगे इस तरीके से, धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे, आराम आराम से इस तरीके से मूव करते जाएंगे। इसको कम से कम आप 50 टाइम्स करेंगे। 50 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आप साथ साथ में पैरों को भी मूव कर सकते हैं। कैसे, अपनी एडी को ऊपर उठाएं, ठीक है, अपने पंजों पे आना है, अपने टोज़ पे आएंगे, एडी को ऊपर उठाएंगे और साथ साथ में वही मूवमेंट फिर से करेंगे इस तरीके से। तो इससे शोल्डर्स की ओपनिंग तो होगी ही, साथ साथ में आपका जो पेट है वो भी कम कर सकते हैं आप इस प्रैक्टिस से। और जिनको लेग्स में दर्द रहता है, काफ्स में यानी पिंडलियों में, उनका पिंडलियों का दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाएगा इस प्रैक्टिस से। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि एक प्रैक्टिस से आप कितने सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। इसको भी कम से कम 50 बार आप करें यहाँ पर। और इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। तो इसको मैं साइड से दिखाऊंगी, आप देखिए। इसमें हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इनहेल और एक्सेल करते करते धीरे धीरे सीधा रहना है, आपको झुकना नहीं है। अक्सर गलती हम क्या करते हैं, आर्म्स को ऊपर उठाने के लिए हम आगे झुकते हैं, तो आर्म्स आपकी जितनी पीछे जा पा रही हैं उतना ही ले जाइए। ज़रूरी शुरू शुरू में कम ही जाएंगी, अगर इतना ले जा पा रहे हो तो यहीं बस होल्ड करें।
कंधों को खोल के रखें, पूरा खुले रहे कंधे, और धीरे धीरे दोनों आर्म्स को पीछे ले जाएं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर तक लेकर जाएं। शुरू में आपके कम रहेंगे, किसी के यहाँ रहेंगे, किसी के यहाँ रहेंगे, तो कोशिश बस वहीं रुकने की करें, ठीक है। जब आप रोज़ाना इस प्रैक्टिस को करोगे तो आप देखोगे कि आपकी आर्म्स धीरे धीरे ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस को 2 से 3 बार आप दोहराएंगे, तो इससे शोल्डर भी आपके धीरे धीरे खुलने लगेंगे और आपकी चेस्ट भी ओपन होगी, यानी कि लंग्स भी खुलते हैं इस अभ्यास से। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है, इसमें क्या करेंगे, दोनों लेग्स में गैप बना लेंगे एक अच्छा सा, अपनी रिस्ट को पीछे होल्ड कर लेंगे, ठीक है। रिस्ट को होल्ड किया, सांस अंदर भरा और एक्सहेल करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग और हाथों को ऊपर, इस प्रैक्टिस से भी आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर मूवमेंट आएगा, उनकी जो मोबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 2 बार ज़रूर रिपीट करें, और जब आप होल्ड करें तब भी आप वहाँ रुकें, बहुत जल्दी वापस आपको नहीं आना है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस के बाद कुछ लास्ट में और प्रैक्टिस बता रही हूँ, जिनसे और अच्छे से आप अपने शोल्डर की जो स्टिफनेस उसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस में करना क्या है, आपको यहाँ पर दोनों आर्म्स को क्रॉस करना है, इस तरीके से सामने लेकर आएंगे, ऐसे क्रॉस किया, फिर पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं ऐसे। तो इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपकी शोल्डर कितने आसानी से खुल सकते हैं, यानी कि उनकी ओपनिंग कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें रूटीन है, उसमें हमारे जॉइंट्स आजकल मूव होते ही नहीं हैं, तो हमें ऐसी प्रैक्टिस रेगुलर करनी चाहिए जिनसे हम अपने जॉइंट्स को थोड़ा मूवमेंट में लेकर आएँ। तो अभी यहाँ पर एक और अभ्यास मैं आपको कराऊंगी, ये है क्लैपिंग। तो यानी कि आपको करना क्या है, एक बार आगे क्लैप करना है इस तरीके से, और एक बार पीछे, इस तरीके से आप मैक्सिमम बस क्लैपिंग करते जाइए, और आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर है वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। बहुत आसान प्रैक्टिस है, तो इसको कम से कम आप 100 टाइम्स ज़रूर करें। 100 एक बार में नहीं कर पा रहे, एक स्ट्रेच में अगर नहीं कर पा रहे तो 50-50 करते हुए धीरे धीरे पूरा कर लें, और अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग नंबर्स बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन आप 100 से शुरू करें या मैक्सिमम नंबर करने की कोशिश करें। शुरुआत हमेशा नीचे से होती है, ग्राफ को धीरे धीरे हमें ऊपर ले जाना चाहिए। गलती हमारी तब होती है जब हम पहले ही दिन मैक्सिमम चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बॉडी के अंदर पेन ज़्यादा आ जाता है और उसके फ़ायदे कम होते हैं। तो शुरुआत हमेशा कम नंबर से करें, कम समय से करें। मेन चीज़ है रेगुलरिटी। जितना आप नियमित रहोगे उस प्रैक्टिस में या किसी भी प्रैक्टिस में, तो आप उस चीज़ को और इम्प्रूव आसानी से कर सकते हो। एक दिन तो आपने 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कर ली कि उससे आपके शरीर में और ज़्यादा दर्द आ गए। तो शुरुआत कोशिश करें 10 मिनट से ही करें। जब आप 10 मिनट में कंफर्टेबल हो जाएं तो 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते करते अपने समय को बढ़ाएं, अपने अभ्यास को बढ़ाएं। पहले ही दिन सब कुछ करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपने अभ्यास को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे वो भी अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। और अगर आप ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं हेल्थ के जो विषय है उस पर, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, जिससे आने वाले समय में और वीडियोस भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।